Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So today we are continuing our chapter number 1, the digestive system. So open your science book, come to the page number 10. Our next topic is food pipe और ओसोफेगस. So आज हम फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओसोफेगस. The chewed and swallowed food enters the food pipe or ओसोफेगस. सो जो खाना हमने चबाया है, निगला है, तो वो सबसे पहले किस में एंटर करता है, हमारी फूड पाइप में, जिसे क्या कहते हैं हम, ओसोफेगस. यू कैन सी इन द पिक्चर, ये देखिए, ये हमारी है फूड पाइप, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओसोफेगस. द ओसोफेगस is a long muscular tube that joins the mouth to the stomach. So ओसोफेगस क्या होती है, एक लंबी सी मस्क्यूलर ट्यूब होती है, मांसपेशियों की ट्यूब होती है, जो जिसने हमारे माउथ को हमारे स्टमक के साथ जॉइंट करके रखा है. ये देखिए, ये है हमारा माउथ, ये फूड पाइप है, और ये है क्या, स्टमक. ओके, थ्रू दिस the food is moved downwards into the stomach by the muscular movement of the osophagus. So इसके थ्रू जो हमारा खाना है वो डाउनवर्ड हमारे माउथ से नीचे की तरफ आता है स्टमक में, ठीक है. तो किसकी हेल्प के साथ, मस्क्यूलर मूवमेंट. ओसोफेगस जो हमारी फूड पाइप है, उसकी जो मस्क्यूलर मूवमेंट है, मांसपेशियों की जो मूवमेंट है, उसकी हेल्प से जो हमारा खाना है हमारे माउथ से स्टमक के बीच आता है. This muscular movements help in the downward movement of food even when we are upside down. So जो ये मस्क्यूलर मूवमेंट है, मांसपेशियों की मूवमेंट है, ये किस में हेल्प करती है, हमारा जो खाना हमने खाया है उसको डाउनवर्ड लाने के लिए, नीचे लाने के लिए, ठीक है. चाहे हम कैसे भी बैठे हैं, उल्टे बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, तो जो हमारा खाना है वो नीचे की तरफ ही जाता है, बट किसकी हेल्प के साथ, मस्क्यूलर मूवमेंट की हेल्प के साथ. ओके, सो नेक्स्ट आ गया स्टमक. सबसे पहले फूड पाइप में खाना गया, उसके बाद किस में जाएगा, स्टमक में. द स्टमक इज अ लार्ज सैक लाइक ऑर्गन. सैक लाइक मीन्स एक थैली सी बनी होती है, ये देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. स्टमक क्या है, एक बड़ी सी जो है सैक लाइक ऑर्गन है, थैली जैसी बनी हुई है. इन द स्टमक the food gets mixed with the digestive juices that help in the breaking down the food into a thick paste which moves further into the small intestine. तो स्टमक में क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया है वो हमारे स्टमक में यूसेस होते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव यूसेस कहते हैं. तो जो खाना हमने खाया है वो उन यूसेस के साथ जो है वो मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, जिसकी हेल्प के साथ क्या होता है, जो हमारा फूड है वो एक थिक पेस्ट बन जाता है, ठीक है, एक पतला सा उसका पेस्ट बन जाता है, और देन फर्दर वो किस में मूव करता है, किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्टमक के बाद किस में खाना जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन which is an approximately 6 meter long, narrow and coiled tube. तो स्टमक के बाद फूड किस में एंटर करेगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि 6 मीटर लॉन्ग होती है, लगभग 6 मीटर जो है लंबी होती है, ठीक है, ये देखिए, और कॉइल्ड ट्यूब बनी होती है इसकी, ये जो बीच वाली आपको दिख रही है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन जो इनसाइड वाली है, इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. तो कैसे ये कॉइल बनी हुई है, देखिए, ठीक है. हेयर सम मोर डाइजेस्टिव यूसेस फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रिस मिक्स विद द फूड. तो जो और भी यूसेस जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं यूसेस, और पैनक्रिस में, पैनक्रिस देखिए ये वाली स्टमक के नीचे, ठीक है. तो इसमें जो यूसेस होते हैं उनके साथ जो हमारा खाना है वो मिक्स होता है. The small intestine also absorbs most of the nutrients from the digested food, and the undigested food then moves on to the large intestine.
तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जो भी खाना उसमें एंटर किया है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी अच्छे तत्व हैं, उनको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने आप में सोख लेता है, और जो बाकी फूड है उसको कहाँ भेज देता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, सो नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड किस में एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज reabsorbed and the solid waste is removed from the body through the anus as feces. Okay, so जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आया, एंटर किया, तो तभी क्या हुआ, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसने जो पानी है फूड का वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया, और जो सॉलिड वेस्ट है उसको क्या करते हैं, वो रिमूव कर देते हैं, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। जो भी हमारा वेस्ट है, जो खाना हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। किसके थ्रू रिमूव होता है, एनस के थ्रू। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके माउथ से स्टमक में खाना गया, ठीक है, स्टमक के बाद किस में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, फिर उसके बाद किस में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे खाने में, अच्छे तत्व थे, उसने अपने अंदर सोख लिए, जो बाकी खाना था वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया। और लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, जो पानी था खाने में उसने अपने अंदर सोख लिया, और जो बाकी सॉलिड वेस्ट था उसे क्या किया, एनस के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिवर एंड पैनक्रीज। तो अभी हम लिवर और पैनक्रीज के बारे में पढ़ेंगे। द लिवर एंड पैनक्रीज आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो जो लिवर होता है, जिगर होता है हमारा, और पैनक्रीज होता है, तो वो क्या करता है, हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में, डाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। The liver filters harmful substance from the blood and produces bile juice। तो जो लिवर होता है, हमारा जिगर होता है, वो क्या करता है, जो भी हमारे खाने के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस है, नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंस या थिंग्स हैं, उन्हें क्या करता है, फिल्टर कर लेता है और बाइल जूस बनाता है अपने अंदर। द पैनक्रियाज प्रोड्यूस pancreatic juice which helps in digestion of carbohydrates, fats and proteins present in our food। तो पैनक्रियाज क्या करता है, अपने अंदर एक पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, जिसकी हेल्प से जो भी हमारा खाना है, ठीक है, वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे खाने में, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो तो उन्हें क्या करता है, डाइजेशन करने में, डाइजेस्ट करने में, हजम करने में हमारी जो है हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज नेक्स्ट। सो अवर लास्ट टॉपिक इज टिप्स फॉर हेल्थी डाइजेशन। तो हेल्थी डाइजेशन, जो अच्छी डाइजेशन है, उनके बारे में टिप्स दी गई है कि हमें हमारी डाइजेशन को हम हेल्थी कैसे बना सकते हैं। योर digestive system breaks down the food you eat to provide your body with the energy and nutrients it needs। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे खाने को तोड़ देता है, ठीक है, वो क्यों तोड़ता है, ताकि हमारी बॉडी को जो है एनर्जी मिल सके, जितनी एनर्जी हमें चाहिए कुछ भी काम करने के लिए वो मिल सके, और जो भी हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छे तत्व हैं, वो हमें मिल सके। Good and healthy eating habits keep your digestive system healthy and help in preventing diseases। तो जो अच्छे हैबिट्स होती हैं खाने की, हेल्थी हैबिट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी हेल्थी कर देती हैं, अच्छा कर देती हैं, और हमें डिसीजेस से, हमें बीमारियों से भी प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं। Here are some steps you can take to keep your digestive system healthy। तो नीचे आपको कुछ टिप्स दी गई हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, और आप जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आप हेल्थी बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज ईट फूड एट फिक्स्ड और
रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो भी आप खाना खाते हैं, जैसे आप दिन में 3 मील्स लेते हो, जैसे हो गया फर्स्ट हो गया ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो आपको उसका टाइम जो है फिक्स रखना चाहिए कि अगर आपने 9 बजे जो आपने हैं ब्रेकफास्ट किया है, तो आप अगले दिन भी 9 बजे ही ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है, आपका जो टाइम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। सेकंड है ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड प्रॉपरली। हमेशा हमें धीरे धीरे खाना चाहिए और अच्छे से उसे चबाना चाहिए, हमारे खाने को अच्छे से चबाकर जो है वो खाना चाहिए। ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स सच एज फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेसल्स, पल्सेस, मिल्क एक्सेट्रा दैट आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो हमें वो खाना खाना चाहिए जिसमें जो है न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं, जैसे हो गया फल हो गए, हरी सब्जियां होगी, अनाज, दालें होगी, दूध हो गया। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही हेल्थी फूड है हमारी बॉडी के लिए। सो फोर्थ वन आ गया ड्रिंक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स लाइक वाटर, यूज एक्सेट्रा। तो हमें लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, लिक्विड में आप वाटर पी सकते हैं यूज़, ठीक है, पानी और यूज़ आपको ज़्यादा पीना चाहिए। फिफ्थ वन है अवॉइड ईटिंग एक्सेसिव जंक फूड एंड ड्रिंकिंग टू मच ऑफ टी एंड कॉफ़ी। हमेशा आपको जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। आपको जंक फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए और ना ही ज़्यादा जो है वो चाय और कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा जो है कंज्यूम करनी चाहिए, पीनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो आप सभी ने इसे क्या करना है, रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।